नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सर्राफ की पत्नी बेटे की हत्या में एक गिरफ्तार, लूट के इरादे से हुई वारदात। सुरेंद्रनगर सिंगल सदन के सामने वाली गली में बृहस्पतिवार को सर्राफ के घर में घुसकर पत्नी बेटे की हत्या लूट के इरादे से हुई थी। इस सनसनीखेज वारदात का 5वें दिन खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी हरदुआगंज का एक सर्राफ अभी फरार है। खास बात है कि आईपीएल में लाखों रुपए गंवा चुके हरदुआगंज के सर्राफ ने इस वारदात को अंजाम दिया। उसने 2 लाख रुपए का ऑफर देकर बुलंदशहर में रहकर नौकरी कर रहे जौनपुर के युवक को इस वारदात में शामिल किया। इस मामले में पुलिस ने जौनपुर के युवक शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। कीमती जेवरात लेकर फरार हुए मुख्य आरोपी की तलाश चल रही है। 26 मई की दोपहर फूल चौराहा स्थित राधिका ज्वेलर्स के स्वामी, मूल रूप से बिजौली हाल सुरेंद्रनगर निवासी ललित सर्राफ के घर में घुसकर उसकी पत्नी शिखा और बेटे गोविंदा की चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस घटना की जानकारी देर शाम करीब 7:45 बजे एक पड़ोसी के जरिए दुकान पर मौजूद ललित और पुलिस को हुई। हालांकि प्रारंभिक तौर पर ललित ने अपनी पत्नी और साली के बीच चल रहे पिता की नौकरी व फंड के बंटवारे से जुड़े विवाद में हत्या का अंदेशा जताते हुए साली और उसके होने वाले पति को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया था। इस आधार पर पुलिस ने दोनों नामजदों और दूसरे साली साड़ू को हिरासत में लेकर कई दिन तक पूछताछ की। इस दौरान ये भी उजागर हुआ कि ललित के घर से 8 लाख रुपए से अधिक कीमत का जेवर गायब है। इस पर पुलिस मानने लगी कि हो सकता है वारदात को लूट दर्शाने के लिए ऐसा किया गया हो। 26 मई की दोपहर फूल चौराहा स्थित राधिका ज्वेलर्स के स्वामी, मूल रूप से बिजौली हाल सुरेंद्रनगर निवासी ललित सर्राफ के घर में घुसकर उसकी पत्नी शिखा और बेटे गोविंदा की चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस घटना की जानकारी देर शाम करीब 7:45 बजे एक पड़ोसी के जरिए दुकान पर मौजूद ललित और पुलिस को हुई। हालांकि प्रारंभिक तौर पर ललित ने अपनी पत्नी और साली के बीच चल रहे पिता की नौकरी व फंड के बंटवारे से जुड़े विवाद में हत्या का अंदेशा जताते हुए साली और उसके होने वाले पति को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया था। इस आधार पर पुलिस ने दोनों नामजदों और दूसरे साली साड़ू को हिरासत में लेकर कई दिन तक पूछताछ की। इस दौरान ये भी उजागर हुआ कि ललित के घर से 8 लाख रुपए से अधिक कीमत का जेवर गायब है। इस पर पुलिस मानने लगी कि हो सकता है वारदात को लूट दर्शाने के लिए ऐसा किया गया हो। ऐसे मिली हत्यारों तक पहुंचने में सफलता। इस घटना के खुलासे में पहले ही दिन पुलिस से 5 टीमें खुद एसएसपी कलानिधि नेथानी की अगुवाई में लगी थी। शुरू के 2 दिन की जांच में पुलिस को सीसीटीवी की मदद से 2 हत्या आरोपियों के चेहरे कैद मिले। ये दोनों घटना से पहले ललित के घर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर पैदल महाजन होटल तक गए। 400 से ज्यादा सीसीटीवी देखे। टीम को 25,000 का इनाम। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने बताया कि इस ऑपरेशन में थाना कुआरसी व स्वाट सर्विस लॉन्स की कुल 5 टीमें एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुणावत, सीओ तृतीय श्वेता पांडे की अगुवाई में लगी रही। इस दौरान 400 सीसीटीवी देखे गए, जिससे सफलता मिली है। टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस दौरान अपराधियों ने 5 ऑटो का प्रयोग किया। अब अतुल लूटे गए पूरे माल सहित फरार है, जिसकी तलाश जारी है। अतुल ने वार्षणिक कॉलेज से एमकॉम की पढ़ाई की। शुभम से फिलहाल खून से सने कपड़े, चाकू, तार, ईंट, तौलिया व 5,000 रुपए बरामद हुए हैं। नामजद आरोपियों ने राहत की सांस ली है। इस हत्याकांड में नामजद किए गए आरोपियों ने अब राहत की सांस ली। आपको बता दें कि उन दोनों को ललित ने नामजद किया था। फिलहाल अभी उनसे कुछ अन्य पहलुओं पर पूछताछ चल रही है। अलीगढ़ इंडिया राइज टीवी से रजत उपाध्याय की रिपोर्ट। थाना कुआरसी क्षेत्र में 26 तारीख को एक मां और उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। उपरोक्त संबंध में तत्काल मेरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और मौके पर ही 5 टीमों का गठन किया गया था। उपरोक्त टीमों द्वारा 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करते हुए जो अभियुक्तों के फुटेज कलेक्ट किए गए और उसको प्रसारित किया गया सोशल मीडिया एवं अखबार के माध्यम से। और इसके क्रम में पब्लिक द्वारा सटीक जानकारी देते हुए दोनों अभियुक्तों की पहचान पुलिस द्वारा की गई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है ये एक अन्य ज्वेलर है जिसका नाम अतुल वर्मा है और जिसकी अतुल ज्वेलर के नाम से थाना हरदुआगंज क्षेत्र में दुकान है। और उसका जो साथी शुभम है वह बुलंदशहर का रहने वाला है। उपरोक्त साथी अभियुक्त जो शुभम है उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो उसने यह बताया कि जो अतुल वर्मा जो ज्वेलर है उसके पास 10 से 15 लाख रुपए का कर्जा हो गया था, जिसकी भरपाई करने के लिए उसने इस परिवार को चुना, क्योंकि इस महिला के जो पति हैं, मृतका के जो पति हैं ललित वर्मा, इससे इनके पूर्व से कई लेन देन चलते थे और एक बार इनके घर से भी लेन देन हुआ था। तो उसने इसको यह बताया था कि इनके घर पर दबाव डाल करके ये घर से ही नकदी आदि प्राप्त कर लेंगे।
उपरोक्त दोनों प्लान के मुताबिक उस दिन 26 तारीख को इनके घर पर पहुंचे और वहां पर महिला से इसने जो है पैसे रकम आदि मांगने के लिए दबाव बनाया। अतुल वर्मा के दबाव बनाने पर जब महिला ने मना किया तो उपरोक्त अतुल वर्मा ने घर में मौजूद चाकू, ईंट आदि से उसका हत्या कर दी गई। वहीं उसकी पहचान क्योंकि उसके बच्चे को भी हो गई थी, इसलिए बच्चे को भी, बेटे को भी जो है इसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उपरोक्त संबंध में यह भी बता दें कि जो ये फरार अभियुक्त है अतुल वर्मा, यह 28 वर्ष का है। इसके द्वारा एमकॉम की पढ़ाई भी की गई है और वर्तमान में ये अभी फरार है। वहीं जो इसका साथी है, इसके द्वारा बीए ऑनर्स का शिक्षा प्राप्त की गई है। बुलंदशहर का रहने वाला और एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। उपरोक्त दोनों के द्वारा जो उस दिन कपड़े इस्तेमाल किए गए थे वो बरामद कर लिए गए हैं। अतुल वर्मा ज्वेलर द्वारा अपने साथी अभियुक्त शुभम को 1.5 लाख रुपए देने के कहा गया था घटना कारित करने के लिए उसके साथ, और इसमें जो एडवांस रकम थी 5,000 रुपए की, वह भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गिरफ्तार अभियुक्त से अभी पूछताछ जारी है, इसको जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनसे पूछताछ में यदि और कोई तथ्य प्रकाश में आएगा तो उससे अवगत कराया जाएगा। यहाँ यह भी बता दें कि मुख्य अभियुक्त जो अतुल आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।